जाएंगे उस लिस्ट में। तो ये प्रोविज़न हमारे सिस्टम में है। और सर का एक क्वेश्चन था कि जो टाइम का था कि कितने बजे आपका भेजा है, तो हमारे सिस्टम पे सर जिस तारीख को आपने 0 आवर भेजा है, कितने टाइम को भेजा है, वो सब हमारा सिस्टम कैप्चर करता है। आपको उस शून्य काल में उस शून्य काल के अंदर आपको डेट और टाइम दोनों आपको शो होने लगेगी कि कितने टाइम को और किस डेट को आपने शून्यकाल विधानसभा को भेजा है। जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपका सिस्टम इतना सेंसिटिव है कि हमारा विषय तत्कालीन है कि नहीं इसको चूज कर पाएगा? सर। अध्यक्ष महोदय, सर अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय। क्या? जिस तरह से 50 शब्द को 70 शब्द बना दिया गया, आपके अनुसार अध्यक्ष महोदय अनुमति नहीं लिया है, 50 से अनुमति लेना 50 से 70 हुआ है, तो 25 से कम सदस्यगण का और बढ़ाया जाए, कम से कम 25 को कम से कम और बढ़ा दिया जाए, ताकि अच्छा, हम लोग भी इसमें आ सकें। ये बाद का विषय है और बढ़ा दिया जाए विषय है, ताकि हम लोग भी इसमें आ सकें। जो समय है ये बाद का विषय है और बढ़ा दिया जाए विषय है, ताकि हम लोग अध्ययन करने के उपरांत ही इस पर निर्णय लेंगे। राजा साहब बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ, हमको लगता है कुछ बढ़ाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, उस पर बाद में विचार करेंगे, अभी इंस्ट्रक्टर का सारा बात हम लोग सुन लेते हैं। जी सर, जैसे कि आप तो हम जाएं बाहर। आपका 25 नंबर तक आया कि नहीं ये कैसे हम लोग जानेंगे? मतलब कितना नंबर में हम समझिए 7-5 में हमने डाल दिया। जी जी, तो आपका कितना मेरा सीरियल में आया ये पता चलेगा? सर आपका डैशबोर्ड है, वहाँ पर एक ऑप्शन है स्टेटस का सर। वहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि आपका नोटिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ या उस 25 में आया या नहीं, वो सब आपको स्टेटस पे शो होता रहेगा। स्टेटस कहाँ पर है सर? ये लिस्ट पे है सर, स्टेटस अलाउ। अच्छा, अलाउ हुआ आपका। हमारा एक रिक्वेस्ट थी, जो क्या पहला 2-3 दिन जो सत्र होगा उसमें अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव रहे, समझिए कहीं दिक्कत होगा तो हम लोग आके। जी, हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपके पास। नेवा सेवा केंद्र के थ्रू आप अपने नोटिस आगे बढ़िए, खाली हम लोग लॉगिंग में ही अटके हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए ना, रिजेक्ट हुआ कैसे और रिजेक्ट होगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा? सर, रिजेक्ट विधानसभा का प्रोसीजर है कि विधानसभा जिस नियमावली जो भी रूल्स है विधानसभा के, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका 0 आवर है वो रिजेक्ट होता है सर। वो विधानसभा 0 आवर के अकॉर्डिंगली, वो मतलब रूल के अकॉर्डिंगली रिजेक्ट करती है सर। तो सर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर 0 आवर या शून्य काल को सेव कर लिया, यहाँ पर वो पर्टिकुलर शून्य काल आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट पे शो होने लगेगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन आएगा उसको आगे विधानसभा को भेजने के लिए। जैसे आप उस पे सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जो भी शून्य काल लिखा है उसका डिटेल है। भेजने से पहले आपको कुछ चेंजेस करने हैं उस शून्य काल पे, विधानसभा को भेजने से पहले हमारे सिस्टम पे वो भी है प्रोविजन। आप एडिट करके उसको अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर उसमें आपका अपडेट हो गया, आपको डायरेक्टली विधानसभा को उसको भेजना है शून्य काल को, तो आप यहाँ पर उस सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये शून्य काल विधानसभा को चले जाएगा। इसमें आपको कुछ स्कैन करने के प्रोविजन नहीं है कि स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली जो आपने टाइप करा है उसकी एक पीडीएफ जनरेट करेगा, वो पीडीएफ हमारे आगे विधानसभा को शो होने लगेगी। अभी मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूं कि पीडीएफ कैसे आपको शो होगी। देखिए, जैसे आप विधानसभा को ये शून्यकाल भेज देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जनरेट पेपर का, जिसमें जो आप स्कैन करने की बात कर रहे थे सर, वो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली पेपर जनरेट कर देगा इस फॉर्मेट में कि एक डायरी नंबर आपको मिल जाएगा, किस तारीख को आपने शून्यकाल भेजा है, किस टाइम को भेजा है, आपका शून्यकाल का सब्जेक्ट, विषय, उसकी डिटेल, आपका नाम, वो सब एक इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जनरेट होके ये विधानसभा को शो होने लगेगा। ये था हमारा एक सिंपल प्रोसेस कि शून्यकाल कैसे हमारे नेवा सिस्टम के थ्रू एंटर होके आगे
विधानसभा को भेज सकते हैं। सेम चीज हमारे सिस्टम में और प्रोविजन है तारांकित क्वेश्चन भेजने का और अल्पसूचित क्वेश्चन भेजने के लिए। तो तारांकित क्वेश्चन भेजने के लिए नोटिसेज या तारांकित प्रश्न या अल्पसूचित प्रश्न है वो विधानसभा को एक सिंगल क्लिक में विधानसभा को चले जाएगी। तो यहाँ पर एक ये नहीं, पहले आपका था कि आपको विधानसभा में आके शून्यकाल पहले यहाँ पर देना पड़ता था विधानसभा में। अब आप घर बैठे अपने सिक्योर लॉगिन से जो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, विधानसभा ने दिया गया है, उसके थ्रू आप अपना शून्यकाल, तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न वो सब अपने डैशबोर्ड या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी विधानसभा को भेज सकते हैं। ये था हमारा कि कैसे शून्यकाल विधानसभा को भेजा जाएगा या तारांकित क्वेश्चन भेजा जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट हमारे सिस्टम पे फीचर है अपलोड ई बुक डॉक्यूमेंट का। पहले आप क्या करते थे कि जैसे आपको कुछ सप्लीमेंट्री हाउस में बोलना होता था या कुछ उनको उनमें बात करनी होती थी, तो आप पहले पर्ची लेके जाके हाउस में आप बोलते थे। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड ई बुक डॉक्यूमेंट का। तो छोड़िए, जैसे ही आप अपलोड ई बुक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको कोई दस्तावेज हाउस के अंदर ले जाने हैं, जैसे कागज में आप ले जाते थे, आप कागज ना ले जाने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज यहाँ से एंटर करेंगे वो रनिंग टाइम में आपके जो हाउस के अंदर जो टैबलेट्स रहेगा जिसमें आप जिससे लॉगिन करके उस दिन की कार्यसूची, उस दिन के प्रश्न, उसके उत्तर, वो सब वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने टैबलेट में आपके रनिंग टाइम में शो होने लगेगा। तो आपको पेपर ले जाने की आवश्यकता नहीं है हमारे सिस्टम के थ्रू। तो वो आप कैसे भेज सकते हैं हमारे सिस्टम से, तो आप अपलोड ई बुक डॉक्यूमेंट में जाएंगे, विधानसभा आपको सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगी, आपका सत्र ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा, किस दिन के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट विधानसभा में देना है या दिखाना है वो आप सत्र की तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो नोट्स है, दस्तावेज का प्रकार, वो आपका माई नोट्स रहेगा। उस नोट्स का शीर्षक एक आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जो भी नोट्स था जैसे आप पहले पेपर में लिख के जाते थे उसको आप स्कैन करके जैसे ही यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आपके ई बुक में शो होने लगेगा। धन्यवाद। हमारे बीच आगमन हो रहा है आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हेतु प्रशिक्षण और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का। मैं मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाह रही हूं प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा श्री रंजीत कुमार सर को कि कृपया आएं और मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आज के इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित आप तमाम माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है, ये कहते हुए कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अतिथि देवो भव के गहराते भाव, स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी से विनम्र आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन यहाँ नन्हा पौधा प्रदान करने की कृपा की जाए। सम्मान स्वरूप तालियों की गड़गड़ाहट का अनुरोध करूंगी। तालियां हो आप सबकी तरफ से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा अगला निवेदन होगा मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल श्री मथुरा प्रसाद महतो जी से कि आप आए और माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का हम नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन करती हूँ मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल श्री मथुरा प्रसाद महतो जी,
आप सम्मान कर रहे हैं, आदरवर्धन कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय का। हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा। मेरा अगला निवेदन होगा उप सचिव श्री एस चिराज वजीह बंटी सर से कि आप आए हमारे बीच। प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा श्री रंजीत कुमार सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं महोदय। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तमसुमा ज्योतिर्गमय। आइए चलते हैं प्रकाश की ओर। झारखंड विधानसभा उत्कृष्ट कार्यों की एक मिसाल कायम करे। झारखंड विधानसभा पारदर्शिता के साथ तीव्रता से अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। आज की कार्यशाला अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। अब मैं सादर अनुरोध करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रभारी सचिव महोदय से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। नेवा परियोजना के सफल संचालन हेतु ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। आज डिजिटल इंडिया और डिजिटल झारखंड का गहराता संकल्प है और इसी संकल्प के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पूरे देश भर के विधानसभा और विधान मंडलों के लिए ये आयोजन किया जा रहा है कि हम डिजिटली अपने विधानसभा को और सुदृढ़ कर सकें। और इसी कामना के साथ हमारे झारखंड के विधानसभा परिषद में आज ये दीप प्रज्वलन, बहुत बहुत आभार हमारे अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों, सज्जनों और महानुभावों, देश भर की विधानसभा और विधान परिषद पूर्णतः पेपरलेस हो, पारदर्शी हो और आधुनिक तरीके से कार्य करे, इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विधानसभा से संबंधित सभी विधायी कार्य समय पर और बहुत सहजता से पूरे हो सकेंगे। वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम है ये। आज ई विधान एप्लीकेशन के तकनीकी पहलुओं के प्रशिक्षण और टैबलेट वितरण का ये कार्यक्रम है। आज के इस अवसर पर झारखंड विधानसभा को नई गरिमा और नई ऊंचाइयां प्रदान करने की ईमानदार कोशिशों में लगे रहने वाले माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी की गरिमामय उपस्थिति है। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ महोदय आपके संबोधन हेतु। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज झारखंड विधानसभा के इस प्रसाल में ई विधान के तरफ से आयोजित ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में उपस्थित हैं झारखंड के युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के प्रभारी सचिव और इस प्रसाल में बैठे हुए झारखंड सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी और कर्मीगण, प्रेस मीडिया के साथी, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। साथ ही झारखंड के इतिहास में ये भी एक क्षण है, ये भी एक ऐसा पल है जो आज के तारीख में झारखंड विधानसभा डिजिटलाइज होने जा रहा है। यानी हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, सारे लोग डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म में आने के लिए आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करते करते विलंब थोड़ा हुआ, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे।
और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेभा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं को एकीकृत और कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह परियोजना तकनीकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक समान तकनीकी ढांचा तैयार कर सभी विधायी संस्थाओं के कार्यों का एक ही मंच पर डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को इस परियोजना के नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, जो कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण के गतिविधि का नेतृत्व करते रहता है, समय समय पर करते रहता है। नेभा की मैं बिल्कुल संक्षेप में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, एकदम संक्षेप में जो नेभा का विशेष पायलट पॉइंट्स है उसी के बारे में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसमें सदस्य सेवाएं, विधायक द्वारा प्रश्न, सूचना, प्रस्ताव, निजी सदस्य विधेयक आदि ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। सदन प्रश्न एवं उत्तरों का स्थिति को डिजिटल रूप से हमको ट्रैक करना है। जहां हमने प्रश्न को इस प्लेटफॉर्म पर रखा, मेरा प्रश्न का क्या पोजीशन है, वो प्रश्न कहाँ है, कैसे है, उत्तरित हो रहा है या नहीं उत्तरित है, संबंधित विभाग के पास उसको भेजा गया या नहीं भेजा गया, इन तमाम विषयों को वो खुद ट्रैक कर पाएंगे, वो खुद समझ पाएंगे। सदन का जो कार्य प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ द असेंबली, उसमें कार्य सूची, दैनंदिन कार्यवाही, प्रश्न सूची, बुलेटिन, प्रस्तुत दस्तावेज एवं समिति रिपोर्ट को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से हो या जो इंस्ट्रूमेंट अभी हम लोग मिल करके वितरित करने जा रहे हैं उसके माध्यम से भी हो, इन तमाम विषयों का पता उनको घर बैठे ही चलेगा। विधेयक का प्रबंधन, विधेयक का प्रारूपण, संशोधन, संस्करण, नियंत्रण एवं सदन में प्रस्तुति की संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। यानी किसी भी चीज में आपको किसी भी पेपर, लिखित कागजात की आवश्यकता नहीं होगा। आप तमाम विषय को ये जो टैब दिया जाएगा आपको, इस टैब के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इस पर देख पाएंगे। इसमें जन पारदर्शिता, सदन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों को सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराना, जिससे नागरिकों को पहुंच बढ़ती है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले टेन्योर में हम लोगों ने ई विधान के पहले झारखंड टीवी, जेबीएस टीवी का लॉन्च किया और जेबीएस टीवी आज के समय में एक सक्सेसफुल रूप से काम कर रहा है। और झारखंड के अंदर में लोकल लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज में झारखंड का सदन संवाद प्रचारित करने का काम हम लोग करते हैं। इन तमाम विषयों में इस विषय को सदन के अंदर में क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है, इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में भी सदन के काम में रुचि रखने वाला पदाधिकारी या रुचि रखने वाला व्यक्ति इस विषय को जानेंगे। और हमको लगता है कि सदन का जनता के परिप्रेक्ष्य में क्या अहमियत है, क्या महत्व है, इन तमाम विषयों को जानेंगे। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यही वो विधानसभा है जहां से विधि और विधान बनता है, और विधि और विधान जब नियम और कानून का रूप लेता है तो पूरे राज्य में बसे हुए लोग उसमें आच्छादित होते हैं, उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इन तमाम प्रक्रिया के बारे में सिर्फ चंद लोगों को ही पता रहता है। बहुत सारे वैसे लोग, जो लोग अच्छे ओहदे में भी हैं, लोगों को भी इस विधानसभा के प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता है। कैसे विधेयक उपस्थापित होता है, कैसे इस पर चर्चा होता है, कैसे ये राजभवन जाता है, कैसे ये कानून का रूप लेता है, इन तमाम विषयों को प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग विधानसभा के नियम कानून प्रक्रिया के उलट कुछ बातों को सार्वजनिक मंच पर रखने का काम करते हैं। हमको लगता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब ये काम होगा तब इन तमाम विषयों का जानकारी
हमारे सारे लोगों को होगा। इसके बाद हमने इसको मोबाइल एप्लीकेशन M-NEBHA मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी इसको जोड़ेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जोड़ने के बाद आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो और किसी भी विषय पर अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है, इससे जुड़े हुए माननीय सदस्यों को, इससे जुड़े पदाधिकारियों को, जिनको इस विषय का जानकारी लेना है, उन्होंने उस मोबाइल ऐप से भी इस विषय का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप इसका उपयोगकर्ता मित्रवत मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से इसका जानकारी कहीं भी अपने ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेभा का वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति पूरे देश के अंदर में ऐसा है कि अब 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश विधानसभाओं में सारे लोगों ने MOU कर लिए हैं, जिसमें से मात्र 20 विधानसभा कंप्लीटली आज ई-नेभा के माध्यम से संचालित होता है। हम लोगों का थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आने वाला सदन में हम लोग संपूर्ण रूप से ई-नेभा के माध्यम से इस विधानसभा को संचालित करेंगे। और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं इसके लिए आयोजित करते रहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सपोर्ट से प्रशिक्षण का भी काम आपका क्षेत्र कार्यशालाओं के माध्यम से अनवरत जब आवश्यकता होगा तब वो लोग करेंगे। और जो भाषा समावेशिता, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट जैसी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध कराई गई है। नेभा का संसदीय लोकतंत्र का सकारात्मक प्रभाव यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही, विधायी प्रक्रिया अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से आम नागरिक की सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से समझेंगे। दक्षता में वृद्धि, कागज रहित प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होती है, जिससे सदन का निर्णय प्रक्रिया और अधिक तीव्र और सुव्यवस्थित होगा। मानकीकरण सभी विधानसभाओं में एकीकृत तकनीकी ढांचे पर कार्य करती है, जिससे प्रक्रियाओं में समरूपता और पारदर्शिता आती है। ऐसा हम लोग देखे हैं कि देश के अंदर में विभिन्न विधानसभाओं में सबका अपना अपना कार्य संचालन नियमावली है और कार्य संचालन नियमावली को आप देखेंगे तो उसमें अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य का नियमावली है। इसलिए कभी कभी हम लोग लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं किसी विषय को जानकारी प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करने के क्रम में जो उचित जानकारी भी कोई विधानसभा अपने हिसाब से देने का काम करते हैं, जिसमें सारे विधानसभाओं का जो काम काज है देश के अंदर में उसमें एक रूपता नहीं हो पाता है। और आज डिजिटल विधानसभा हो जाने के क्रम में इस एक रूपता से हमारा पूरा देश का विधानसभा एक साथ चलेगा और इसके अंदर में यह पहल सूचना तक पहुंचकर लोकतांत्रिक रूप से विधानसभा को और ज्यादा अधिक सशक्त बनाने का काम करेंगे, जिससे नागरिक भी जागरूक बनेंगे और शासन प्रक्रिया में विश्वास भी और अधिक बढ़ेगा। नेभा केवल एक तकनीकी प्रणाली नहीं है, बल्कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह सभी विधानसभाओं को एक समान और आधुनिक डिजिटल रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और भागीदारी बढ़ती है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक हमारा देश के अंदर में सारे विधानसभाओं के अंदर में एक जैसा समरूपता नहीं आएगा, तो आप देख ही रहे हैं कोई राज्य आज भी केंद्र के साथ अपने अधिकार मांगने के लिए तरह तरह का आवाज उठाने का काम करते हैं। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र के तरफ से हर राज्य के, इसमें भी कभी कभी व्यवधान पहुंचता है। अगर डिजिटलीकरण अगर हो जाएगा तो कोई भी आदमी इसी के माध्यम से सारा विषय वस्तु को जान पाएंगे और अपना हकूक और अधिकार है इसको मांगने का काम करेंगे। मैं इनके बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो हम लोगों ने यहाँ डिजिटल डिवाइस को इंस्टॉल किया है उसका उद्घाटन भी कराएंगे। उसके बाद भोजन अवकाश होगा। उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए जो पर्यवेक्षक लोग दिल्ली से आए हुए हैं, तमाम माननीय सदस्यों के बीच और मंत्रियों के बीच बैठ करके
कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे अभी शून्यकाल के बारे में बात आ रहा था कि कुछ कुछ भिन्नता है, इस भिन्नता को हम लोग को दूर करना है। आपके मन में इस नया उपकरण इंस्टॉल करने के क्रम में जो प्रश्न उपजे हैं, जो जिज्ञासा बढ़े हैं, उसको शांत करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, शांत करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि बड़ी धैर्य के साथ भोजनावकाश के बाद इंस्ट्रक्टर के साथ 1 to 1 जिसके पास जो भी प्रश्न है समझने के क्रम में जानने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्ततम कार्यक्रम में रहने के बावजूद भी इस डिजिटलीकरण के विषय को समझते हुए हमारे विधानसभा तक आने का काम किए, इसलिए मैं इन्हें विशेष धन्यवाद देता हूं और आप सबको जोहार करता हूं। धन्यवाद। डिजिटल विधानसभा की ओर बढ़ता हमारा झारखंड, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का आपके उद्बोधन और आपके विषय प्रवेश हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 25 वर्षों के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी हर उस नई पहल को सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से हमारे राज्य में व्यवस्था सुदृढ़ हो, कार्य तीव्रता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े और सबको सहजता हो। इसी कड़ी में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के भी यहाँ के विधायी कार्य प्रणाली को और सशक्त करे। इसी संकल्प के साथ आज ये कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। आज के इस अवसर पर अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ झारखंड विधानसभा के इस सभागार में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन परियोजना के तहत ट्रेनिंग और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित झारखंड विधानसभा के सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए शुक्रिया, आभार प्रकट करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया कि किस तरीके से झारखंड विधानसभा के अंतर्गत एक नया अध्याय आज हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटल रूप में हमें देखने को मिलेगा। कई सारी खूबियां इसके अंदर है कि आप व्यस्तम कार्यक्रमों के बीच भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने विधायकी कार्यों को कर सकते हैं। प्रश्नकाल पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, शून्यकाल डाल सकते हैं, उसकी स्थिति की जानकारी आप रख सकते हैं। सभी विशेषताएं माननीय अध्यक्ष जी ने बताएं और ये
जो हमें जानकारी मिली कि पूरे देश में लगभग 19-20 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरीके से आधुनिकीकरण करते हुए डिजिटलाइज कर लिया है। अब हम लोग भी उसी और आगे बढ़ने पर लगे हैं और आज विधिवत रूप से इस पर ट्रेनिंग और टैबलेट का भी वितरण होना है और आने वाले सत्र में भी इसका एक कुछ प्रोग्राम को लेकर हम लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से सदन को चलाने का प्रयास भी करेंगे। और आज के दौर में जिस तरीके से हम सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, आज ये मोबाइल नहीं बल्कि आपका कहा जाए कि एक अभिन्न अंग के रूप में एक मोबाइल अपनी जगह ले चुका है। आपके घर द्वार से, आपके खर्चे से लेके, बैंक से लेकर के आपके कई ऑफिशियल काम मोबाइल के ही माध्यम से होता है। लोग आज के दिन में अपना पर्स छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समय का अभाव है और काम बहुत ज्यादा सभी लोगों के पास और अधिक व्यस्तता के कारण इन सब चीजों से जुड़ना आज के समय में आवश्यक भी है। आज इसके माध्यम से कहीं से भी बैठकर अपनी बातों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचाया जा सकता है। केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के साथ भी एक समन्वय स्थापित करते हुए वहां के और यहाँ के कार्यों को हम सभी लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हम लोगों के लिए एक गर्व का क्षण है कि 25वें साल का ये युवा राज में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। और कहीं ना कहीं जो हमें कम्युनिकेशन का एक अभाव के वजह से कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी, इससे सिर्फ हम डिजिटलाइज ही नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन भी हम लोगों का बहुत बढ़ेगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे अपने सवालों से संबंधित हो, चाहे किसी भी विधायकी कार्यों से संबंधित हो। और इस के माध्यम से जो बंडलों का बंडल कागज का एक बड़ा ढेर अलग अलग कमरों में, अलग अलग कोनों में हुआ करता था, अब वो उसमें कमी आएगी और जब पूर्णतया इससे हम लोग इसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुके होंगे
तब निश्चित रूप से हम लोगों के हर कार्यों में एक रफ्तार और गति देखने को हमें मिलेगा। आज माननीय अध्यक्ष जी के इस पहल के लिए, इसको अंगीभूत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बेहतर पहल विधानसभा के लिए किया है। और ये प्रयास लगभग अलग अलग चरणों में, अलग अलग जगहों पर आगे बढ़ भी रहा है। विभागों में भी पेपरलेस कार्यों को करने के लिए अलग अलग चरणों में काम चल रहे हैं। आज हमारे झारखंड विधानसभा के लिए निश्चित रूप से जो इस कार्यों को देखेगा, वो हम लोगों के NIC जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, उसके साथ इस एप्लीकेशन का यहाँ ऑपरेशनल कार्य किया जाएगा। और चूंकि NIC एक लंबे वर्षों से राज्य में विभिन्न संस्थानों में एक अपना बड़ा एक नेटवर्क के साथ वो काम कर रही है, आज वो भी हमारे इस विधानसभा को और हम सबको एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म दे करके एक हमारे लिए एक बेहतर कड़ी जोड़ने का एक प्रयास कर रही है। इसमें कुछ चुनौतियों के बारे में भी मुझे बताया गया है, जो थोड़ा सा इसमें सुरक्षा को लेकर के, उस पर भी चूंकि आज अध्यक्ष जी ने कहा है कि यहाँ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है और जो शंकाएं हैं उस शंकाओं को भी दूर करने का भी यहाँ प्रबंध है। लोग आए हुए हैं बाहर से मेहमान आज इस कार्यक्रम को हम लोग के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो उन सब से भी कैसे सुरक्षा इसमें हम लोग ये कर पाए, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो डिजिटल तरीके से हम काम करते हैं तो उसमें साइबर अपराधिक तत्व भी सक्रिय होते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बैंकों में अपने तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं और साइबर अपराधियों द्वारा कई घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो हमारे इस सुरक्षा को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रश्नों का हेर फेर हो जाए, हमारे प्रश्नों में गलत चीजों को, तथ्यों को डाल दिया जाए और ये जब बाहर आए तो वो एक उसका गलत इंटरप्रिटेशन लोगों तक जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और मुझे लगता है कि आज तो शुरुआत है, जब हम इसके आदी होंगे तो हम उससे भी निपट लेंगे। क्योंकि अब पहले लोग जो छोटे छोटे मोबाइल थे उन सब का उपयोग करते थे, आज के दिन में भी बहुत सारे लोग करते हैं और आज के दिन में सब एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, सब धीरे धीरे आदी भी हो रहे हैं। तो इसमें भी हम जरूर बेहतर तरीके से इसके साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और जो कई चीजें हैं, रात के 2 बजे 3 बजे सभी माननीय विधायकों के घर में अगले सुबह का कार्यवाही के पूरी कागज का पुलिंदा डालना, चाहे ठंड हो या चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, विधानसभा के कर्मचारियों का एक ड्यूटी बना रहा।
उससे भी निजात मिलेगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो माननीय विधायक लोग पूरी रात उस प्रश्न को सदन तक पहुंचाने के लिए रात भर जुगत लगाते हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो कई सारी चीजें हैं जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें विशेष अभी हम लोग भी देखेंगे चीजों को। तो आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके सकारात्मक संबोधन के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है झारखंड विधानसभा की सशक्त कड़ी हमारे तमाम माननीय विधानसभा सदस्य गणों के बीच टैबलेट प्रदान करने का। इस कड़ी में मैं पहला निवेदन करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये टैबलेट प्रदान करें। शुभारंभ हम यहीं से करते हैं और तालियां अनुगुंजित जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहीं पर प्लीज प्रदान करेंगे आप। ये नई पहल है सर और ये पहल आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय का। और अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप आगे आएंगे सर, ताकि हमारे जो तमाम सम्मानित सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं बारी बारी से उनको हम ये टैबलेट वितरण का कार्य आगे बढ़ा सकेंगे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से कि आप आए और ये समय एक नई पहल को साकार करने का, डिजिटल झारखंड विधानसभा को एक नई सीढ़ी की ओर एक नए कदम के साथ आगे बढ़ाने का ये समय है। पहला आमंत्रण होगा राजमहल के माननीय सदस्य हमारे बीच मोहम्मद ताजुद्दीन सर। निवेदन आपसे कृपया आप आएंगे राजमहल से माननीय विधायक महोदय मोहम्मद ताजुद्दीन, कृपया आप आगे आएंगे, बारी बारी से आएंगे सर प्लीज। अगला आमंत्रण लिट्टीपाड़ा से श्री हेमलाल मुर्मू सर। अगला आमंत्रण लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी। निवेदन आपसे कृपया आप आए। अगला आमंत्रण होगा जामा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती लुइस मरांडी मैम। निवेदन आपसे कृपया आप आगे आएंगी। डिजिटल विधानसभा, डिजिटल झारखंड और डिजिटल हमारी सोच। श्रीमती लुइस मरांडी मैम माननीय विधायक जामा विधानसभा क्षेत्र। श्री देवेंद्र कुंवर सर माननीय विधायक जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र। श्री देवेंद्र कुंवर सर जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र। श्री उदय शंकर सिंह सर माननीय विधायक सारठ। श्री उदय शंकर सिंह सर माननीय विधायक सारठ, आप आगे आएंगे सर। अगला आमंत्रण श्री सुरेश पासवान सर माननीय विधायक देवघर विधानसभा क्षेत्र। बारी बारी से आएंगे सर। इस समय अगला आमंत्रण माननीय विधायक महागामा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम। निवेदन आपसे कृपया आप आएंगी। माननीय मंत्री के पद पर भी आप, ग्रामीण विकास विभाग की। निवेदन आपसे आप आए। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर नीरा यादव मैम। अगला आमंत्रण विधानसभा यादव मैम माननीय विधायक श्री मनोज कुमार यादव सर।
माननीय विधायक श्री मनोज कुमार यादव सर, आप माननीय विधायक बरही विधानसभा क्षेत्र, निवेदन आपसे, कृपया आप आगे आएंगे महोदय। अगला आमंत्रण होगा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र श्री रोशन लाल चौधरी सर, माननीय विधायक। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र, माननीय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी सर। निवेदन होगा हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र, आदरणीय श्री प्रदीप यादव सर से निवेदन, कृपया आप आएंगे। श्री प्रदीप यादव, प्रदीप प्रसाद सर, निवेदन आपसे, आप आगे आएंगे। इसके बाद सिमरिया विधानसभा क्षेत्र श्री कुमार उज्जवल सर, माननीय विधायक श्री कुमार उज्जवल सर। इस समय हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र, आदरणीय श्री प्रदीप प्रसाद सर। अगला आमंत्रण सिमरिया विधानसभा क्षेत्र श्री कुमार उज्जवल सर। माननीय विधायक चतरा विधानसभा क्षेत्र श्री जनार्दन पासवान सर। चतरा विधानसभा क्षेत्र श्री जनार्दन पासवान सर। माननीय विधायक बगोदर श्री नागेंद्र महतो सर। गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम, निवेदन आपसे, आप आएंगी। माननीय विधायक पोड़ैया हाट, आदरणीय श्री प्रदीप यादव सर, निवेदन, कृपया आप आगे आएंगे। माननीय विधायक पोड़ैया हाट, आमंत्रण आपसे, आप आए। माननीय विधायक पोड़ैया हाट श्री प्रदीप यादव सर। माननीय विधायक बगोदर विधानसभा क्षेत्र श्री पोड़ैया हाट 16 नंबर, माननीय विधायक 16 नंबर। अगला आमंत्रण बगोदर विधानसभा क्षेत्र श्री नागेंद्र महतो सर। बगोदर विधानसभा से माननीय विधायक श्री नागेंद्र महतो सर। इसके बाद आएंगे जमुआ विधानसभा क्षेत्र श्रीमती मंजू कुमारी जी। श्रीमती माननीय विधायक जमुआ विधानसभा क्षेत्र श्रीमती मंजू कुमारी। गोमिया विधानसभा क्षेत्र श्री योगेंद्र प्रसाद सर। गोमिया विधानसभा क्षेत्र, गोमिया विधानसभा क्षेत्र, माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद सर, निवेदन आपसे, आप आएंगे। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र श्री उमाकांत रजक सर। क्षेत्र संख्या 37 चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र श्री उमाकांत रजक सर। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र श्री चंद्रदेव महतो सर। 38 सिंदरी विधानसभा क्षेत्र श्री चंद्रदेव महतो सर, निवेदन आपसे, आप आगे आएंगे। माननीय विधायक निरसा विधानसभा क्षेत्र श्री अरूप चटर्जी। माननीय विधायक निरसा विधानसभा क्षेत्र श्री अरूप चटर्जी। 41 झरिया, माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह मैम, निवेदन आपसे, आप आए। टुंडी विधानसभा क्षेत्र 42 टुंडी विधानसभा क्षेत्र श्री मथुरा प्रसाद महतो सर। आप है झरिया विधानसभा से श्रीमती रागिनी सिंह मैम। अगला आमंत्रण 42 टुंडी विधानसभा क्षेत्र श्री मथुरा प्रसाद महतो सर। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र 44 बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र श्री समीर कुमार मोहंती सर। माननीय विधायक श्री समीर कुमार मोहंती, 44 बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र। 45
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र श्री सोमेश चंद्र सोरेन सर। माननीय विधायक श्री सोमेश चंद्र सोरेन सर। पोटका विधानसभा क्षेत्र 46 श्री संजीव सरदार सर। पोटका विधानसभा क्षेत्र श्री संजीव सरदार सर। जुगसलाई 47 जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र श्री मंगल कालिंदी सर। जमशेदपुर पूर्वी श्रीमती पूर्णिमा साहू मैम। जमशेदपुर पूर्वी माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू मैम, निवेदन आपसे, अगर आपकी उपस्थिति हो तो यस मैम आप आएंगी। जमशेदपुर 48 जमशेदपुर पूर्वी से। उसके बाद 50 ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र श्रीमती सविता महतो मैम। 50 ईचागढ़ विधानसभा माननीय विधायक श्रीमती सविता महतो मैम। चाईबासा 52 चाईबासा विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक श्री दीपक बिरवा सर। माननीय मंत्री सम्माननीय विधायक श्री दीपक बिरवा सर। 52 चाईबासा विधानसभा क्षेत्र। 53 मझगांव विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति सर। माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति सर आप आगे आएंगे। 54 जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सोनाराम सिंकुल सर। 54 जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सोनाराम सिंकुल सर। 55 मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री जगत माझी सर। श्री जगत माझी सर। 55 मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री जगत माझी सर। 56 चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुखराम उरांव सर। जगत माझी सर के बाद आएंगे 56 चक्रधरपुर श्री सुखराम उरांव सर। खरसावा विधानसभा क्षेत्र श्री दशरथ गगराई सर। आप है श्री सुखराम उरांव सर। इसके बाद आएंगे खरसावा विधानसभा क्षेत्र श्री दशरथ गगराई सर। श्री दशरथ गगराई सर। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र श्री विकास कुमार मुंडा। माननीय विधायक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र श्री विकास कुमार मुंडा सर। तोरपा विधानसभा क्षेत्र श्री सुदीप गुड़िया सर। तोरपा विधानसभा क्षेत्र 59 तोरपा विधानसभा क्षेत्र श्री सुदीप गुड़िया सर। खूंटी विधानसभा क्षेत्र श्री राम सूर्या मुंडा। 60 खूंटी विधानसभा क्षेत्र श्री राम सूर्या मुंडा माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित कुमार सर। इसके बाद आएंगे 61 सिल्ली माननीय विधायक श्री अमित कुमार सर। कांके विधानसभा क्षेत्र 65 कांके विधानसभा क्षेत्र श्री सुरेश कुमार बैठा सर। अगला आमंत्रण माननीय विधायक कांके श्री सुरेश कुमार बैठा सर। माननीय विधायक मांडल श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, निवेदन आपसे, माननीय विधायक से मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, मांडल विधानसभा क्षेत्र। 67 सिसई श्री जुगा सुसारन होरो सर। 67 सिसई माननीय विधायक श्री जिगा सुसारन होरो सर। इसके बाद आएंगे 71 कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र श्री नमन मिक्सल कोनगाड़ी माननीय विधायक। 71 कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र श्री नमन मिक्सल कोनगाड़ी माननीय विधायक महोदय। इसके बाद मनिका विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह। मनिका विधायक माननीय श्री रामचंद्र सिंह। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र 77 विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह सर। 77 विश्रामपुर माननीय विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह सर। भवनाथपुर 81 भवनाथपुर श्री अनंत प्रताप देव सर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का हमारे विधानसभा के सम्मानित सदस्य गणों के बीच ये टैब वितरण करने के लिए। और अब नेवा सेवा केंद्र जो कि कमरा संख्या GE 23 में नेवा सेवा केंद्र NSK बनाया गया है। अब यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी इस नेवा सेवा केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा रिबन काटकर शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था और भोजन के अवकाश के बाद पुनः हम यहाँ अगले
प्रशिक्षण के लिए एकत्रित होंगे। निवेदन आप सभी से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नेवार सेवा केंद्र का शुभारंभ करने हेतु कमरा संख्या GE 23 की ओर प्रस्थान करते हुए, इसके बाद निवेदन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों से, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन करेंगे। हमारे सभी माननीय सदस्य गणों के लिए टी लॉन्ज में भोजन की व्यवस्था है और सभी PA